स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिम्मत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? एल्डिहाइड और कीटोन्स के इस वीडियो में, ये वीडियो नंबर 4 है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। केमिकल प्रॉपर्टीज का वीडियो नंबर 4। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एंड अगली रिएक्शन होगी हमारी कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कार्बोनिल कंपाउंड यदि है, एल्डिहाइड कीटोन्स है, तो उसका हम रिडक्शन करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, क्या क्या उनमें रिएजेंट्स लेंगे, और ऑक्सीडेशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या कंडीशंस होंगी। तो आज के हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन किसका, कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो ये इससे रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज वगैरह पूछी जाती है एल्डिहाइड की। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे और क्या इसका ऑक्सीडेशन है, तो ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक में कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। यदि कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन से उसका रिडक्शन करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, क्या क्या प्रेजेंस होगी, क्या रिएजेंट्स लेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड यानी टॉपिक होगा हमारा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यदि हमारा एल्डिहाइड कीटोन है उसका रिडक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये आपको देखना है। तो देखिए जरा, एल्डिहाइड और कीटोन्स के द्वारा यदि हम रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए ये हमारे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड कीटोन का यदि हम रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन के लिए यहां पर दो केस होंगे। एक तो आपका ऐसा होगा कि जिनमें हमारे क्या फॉर्म होंगे, एल्कोहल्स फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे, एल्कोहल्स। और एक ऐसी कंडीशन होगी कि जिसमें हमारे एल्केन्स फॉर्म होंगे, एल्केन्स। तब आपको देखना है कि किस केस में एल्कोहल्स फॉर्म होंगे और किस केस में हमारे एल्केन फॉर्म होंगे। तो यदि हम रिडक्शन किसके द्वारा हम कराएंगे, इसके लिए कंडीशन होगी नंबर 1। पहली कंडीशन हमारी होगी यदि हम H2 लें, Ni लें, प्लेटिनम लें या PD पैलेडियम लें, इनमें से कोई भी मेटल हो, उस केस में यदि हम एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो आपका एल्कोहल फॉर्म होगा। सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन आपकी होगी कि यदि एल्डिहाइड कीटोन्स का अपचयन यानी रिडक्शन हम कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्राइड, या इसकी प्लेस पर हम ले लें सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। यदि इनके द्वारा रिडक्शन होगा तो हमेशा हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल, यानी एल्कोहल बनने वाला होगा, एल्कोहल फॉर्म होगा आपका हमेशा। कब, जब हम एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन इनकी प्रेजेंस में कराते हैं। अब यदि यहां पर हम एल्केन्स फॉर्म करना हो तो एल्केन के लिए कंडीशन क्या होगी, एल्केन के लिए कंडीशन होगी नंबर 1। पहली कंडीशन हमारी लगेगी इसमें, यदि हमारा एल्डिहाइड कीटोन है उसका हम रिडक्शन किस रिएजेंट की प्रेजेंस में कराएं कि एल्केन फॉर्म हो। तो सबसे पहला हमारा होगा ZnHD और कंसंट्रेटेड HCl, यानी ये एसिडिक मीडियम में होगी, इसे बोलेंगे हम क्लीमेंसन रिडक्शन। सेकंड आपकी होगी इसमें, सेकंड इनके द्वारा तो हम केवल ओनली एल्कोहल्स फॉर्म करेंगे और इनके द्वारा हमारी एल्केन फॉर्म होगी। सेकंड आपकी होगी इसमें, यहाँ पर हमारी वुल्फ-किस्लर रिएक्शन जिसे बोलेंगे आप Zn, वुल्फ-किस्लर में होगा आपका NH2 और ये होगा हमारा किसके उसमें, एथिलीन ग्लाइकोल। यदि एथिलीन ग्लाइकोल के उसमें कराएंगे तो आपका क्या फॉर्म होगा, एल्केन फॉर्म होगा।
और एक थर्ड मेथड और होगी एल्केन्स के लिए, रिडक्शन कराएंगे हम किसके द्वारा, HI एंड रेड फास्फोरस। अब तीन केस आपके ऐसे हैं कि जिनमें यदि हम एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो हमारे क्या बनने वाले हैं, एल्केन फॉर्म होंगे। और ये केस हमारे ऐसे हैं कि जिनमें हम एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो आपका एल्कोहल बनने वाला है। तो इनको वन बाय वन आपको देखना है कि कैसे, यदि ये रिएजेंट लेते हैं तो एल्कोहल कैसे फॉर्म होगा, ये रिएजेंट लेते हैं तो एल्कोहल कैसे फॉर्म होगा, और यदि ये रिएजेंट्स होते हैं तो हमारा एल्केन कैसे फॉर्म होगा, उस रिएक्शन का क्या नेम होगा, ये नेम रिएक्शंस है आपकी। तो आइए चलिए एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली कंडीशन लगाएंगे यहां पर, सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारी होगी रिडक्शन होगा, लेकिन किसके द्वारा होगा, H2 और Ni प्लेटिनम और Pd, इनमें से कोई भी मेटल हो उस केस में यदि रिडक्शन कराएंगे तो हमेशा आपका क्या फॉर्म होगा, आपका फॉर्म होगा एल्कोहल्स, यानी एल्कोहल्स आर फॉर्म, एल्कोहल्स आर फॉर्म, तो एल्कोहल फॉर्म होंगे इस केस में। अब यहाँ पर रिएक्शन लेते हैं कि जैसे कोई भी हमने एल्डिहाइड लिया, R सिंगल बॉन्ड CH, इस एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा H2 और Ni के द्वारा, तो ये कन्वर्ट होगा हमारा एल्कोहल में। कैसे फॉर्म होगा, RCH2 और OH, ये फॉर्म हुआ हमारा एल्कोहल। लेकिन ये एल्कोहल कौन सा हुआ, ये होगा हमारा 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। यदि कीटोन्स का कराएंगे, कीटोन आपका है CHO H2 और Ni के साथ, तो ये कन्वर्ट होगा हमारा, ये कीटोन है आपका यहाँ CO। अब जब इसका रिडक्शन होगा तो ये कन्वर्ट होगा 2 डिग्री एल्कोहल, यहाँ से आपके 1H यहाँ पर 1 यहाँ आ जाएगा, तो टोटल फॉर्म होगा RCH और यहाँ OH, ये कहलाएगा हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल की नेमिंग जो लिखते हैं इसके लिए आइसो लगता है, आइसो एल्काइल, और OH लगा हुआ है तो होगा हमारा एल्कोहल, ये फॉर्म होगा आइसो एल्काइल एल्कोहल। अब इसके बाद सेकंड हम लेते हैं, अब जैसे कि हमने मेंबर को ले लिया, मेंबर लेकर के यहाँ पर एग्जांपल लिया आपने, एग्जांपल में लिया गया CH2O, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है। इस फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, किसके द्वारा कराना है आपको, H2 और Ni निकल के द्वारा, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें आपका CH3 और इसे बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। और यदि आपने यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड ले लिया, एसिटाल्डिहाइड क्या होगा, CH3CHO, इसका रिडक्शन होगा H2 और निकल के द्वारा, तो ये कन्वर्ट होगा इथाइल एल्कोहल CH3 CH2 एंड OH, इसे बोलेंगे आप इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। और यदि हम कीटोन में एसीटोन लेंगे, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड, नेम लिख दें एसिटाल्डिहाइड, और ये फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और यदि एसीटोन लिया हुआ है CH3 CH3, यहाँ CO, इसका रिडक्शन होगा H2 और Ni के द्वारा, तो ये कन्वर्ट होगा आपका CH3 CH3 CH और OH, ये फॉर्म हुआ हमारा आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, आइसो रहेगा प्रोपाइल एल्कोहल, तो इसमें आइसो प्रोपाइल एल्कोहल फॉर्म होगा। क्लियर हो रहा, दिख रहा है। इसके बाद ये तो रिडक्शन हुआ आपका निकेल प्लेटिनम और या Pd को पैलेडियम, तो इनकी प्रेजेंस में हमेशा आपको क्या बनने वाला है, एल्कोहल्स। अब इसके बाद सेकंड हम लेते हैं, सेकंड होगा आपका किसके द्वारा रिडक्शन होगा, बाई LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इनमें से यदि कोई रिएजेंट लेंगे तो उस केस में हमारा क्या बनने वाला है, एल्कोहल्स। कैसे फॉर्म होगा,
यहाँ पर ये लिया हमने एल्डिहाइड्स आर CHO, इस एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा यहाँ पर 2H लेकर, प्रेजेंस ये रहेगी हमारे किसकी LiAlH4। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपने लिया हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इनमें से क्या करेंगे कि 1H यहाँ पर अटैच होगा, 1H यहाँ पर अटैच होगा, तब प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्या RCH2 और OH, ये फॉर्म हुआ एल्डिहाइड, वो एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल हुआ ये 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। अब यदि यहाँ पर हमने कीटोन ले लिया, कीटोन्स, यदि कीटोन है तो कीटोन में क्या होगा RrCO, इस कीटोन का रिडक्शन होगा, तो ये कीटोन कन्वर्ट होगा, प्रेजेंस ये लेनी है LiAlH4, या ले रहे हैं हम किसकी सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो ये 2H में 1H यहाँ पर अटैच होगा, 1H यहाँ पर अटैच होकर क्या फॉर्म करेगा RrCH और OH, ये फॉर्म होगा 2 डिग्री एल्कोहल। तो इससे हमारा 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल दोनों फॉर्म होंगे, 1 डिग्री भी बना सकते हैं और 2 डिग्री भी बना सकते हैं। अब इसके बाद मेंबर लिया हमने यहाँ पर एल्डिहाइड्स का, कोई भी मेंबर ले लें, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा आपका CH2O, इसका रिडक्शन होगा 2H लेकर, और यहाँ पर क्या रहेगा प्रेजेंस होगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो ये यहाँ से 2H है, एक H इसके साथ 1H इसके साथ अटैच होकर क्या देगा CH3 और OH, ये बना मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। और यदि हम यहाँ ले लें CH3 CHO, ये एसिटैल्डिहाइड है, एसिटैल्डिहाइड। अब यहाँ कराएंगे तो क्या होगा 2H लिए, और जब इसका रिडक्शन होगा तो यहाँ पर 1H इसके साथ 1 इसके साथ अटैच होकर क्या देगा CH3 CH2OH, ये फॉर्म होगा इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। और यहाँ पर यदि हमने एसीटोन ले लिया कीटोन में CH3CO, इसका रिडक्शन होगा 2H लेके, प्रेजेंस सब में ये रहेगी आपकी, तो 2H में से 1H यहाँ पर अटैच होगा, 1H ऑक्सीजन के साथ, एंड वी विल गेट CH3 CH and OH. This is called isopropyl alcohol, isopropyl एल्कोहल, ये फॉर्म। तो ये था हमारा रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। अब नेक्स्ट होगा आपका, जैसे ये यहाँ पर हमने लिया हुआ है, अगला होगा किसके द्वारा, अब एल्केन्स फॉर्म हो गए। तो जैसे हमने रिडक्शन कराई से बोलते हैं किली-मेंसन रिडक्शन, किली-मेंसन रिडक्शन। तो किली-मेंसन रिडक्शन में बेटा क्या होगा, इसके द्वारा फॉर्म होंगे आपके एल्केन्स, एल्केन्स आर फॉर्म। तो इसमें एल्केन फॉर्म हो गया आपके। कैसे होगी रिएक्शन, तो यहाँ पर किली-मेंसन रिडक्शन क्या है, ये एल्डिहाइड्स हैं RCHO, इसकी रिडक्शन होगा इसका 4H लेकर, और ये रिडक्शन होता है किसके द्वारा होना है Zn और Hg, और कंसंट्रेट HCl रहता है, यानी एसिडिक मीडियम। ये H कहाँ से आते हैं, एसिड से। रिएक्शन होगी तो यहाँ से 2H यहाँ पर अटैच होंगे, ये कन्वर्ट होगा R सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस 2H1 ऑक्सीजन कंबाइंड होकर H2 फॉर्म करेगा। तो ये फॉर्म हुआ हमारा एल्केन,
तो इसके द्वारा एल्केन्स फॉर्म होंगे। और जैसे कीटोन्स यदि लिया हुआ है, कीटोन्स क्या है, RCO और R, इसका रिडक्शन होगा 4H Zn और Hg, और किसके द्वारा, यहाँ पर क्या रहेगा, एसिडिक मीडियम यानी कंसंट्रेट HCl। तो क्या होगा कि यहाँ के 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होकर RCH2 R फॉर्म करेंगे और प्लस H2 आउट होगा, इसे बोलेंगे हम एल्केन। तो ये देखा आपने किसके द्वारा, एल्केन फॉर्म हो गया। जितने कार्बन यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन्स में लेंगे उतने ही कार्बन वाला यहाँ पर एल्केन फॉर्म होगा। यदि 2 कार्बन यहाँ पर होंगे तो 2 यहाँ पर यानी एथेन फॉर्म होगा, 3 कार्बन यहाँ है तो 3 यहाँ पर यानी प्रोपेन फॉर्म होगा। तो जिस टाइप का यहाँ पर हम जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का यहाँ पर एल्केन फॉर्म होगा और वाटर आपका आउट होगा। और इस रिएक्शन को बोलेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो एल्केन फॉर्म होते हैं इसमें। अब इस केस में जैसे हमने कोई भी एल्डिहाइड लिया, मेंबर लिया हुआ है, एल्डिहाइड 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कुछ भी ले रहे हैं हम, तो ये एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 सबसे पहले हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होगा, CH2O, ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन होगा 4H लेकर, प्रेजेंस वही रहेगी आप किसकी, हाँ, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ के 2H इस कार्बन से अटैच होकर फॉर्म करेंगे CH4 और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइंड होकर फॉर्म करेगा H2O, इसे बोलेंगे हम मीथेन। 1 कार्बन वाला एल्केन हो गया मीथेन। यदि यहाँ पर कार्बन हमने 2 लिए हुए हैं यानी एसिड एल्डिहाइड लिया हुआ है CH3CHO, ये है हमारा एसिड एल्डिहाइड। जब एसिड एल्डिहाइड होगा इसका रिडक्शन प्रेजेंस में आपको वही क्या लगानी है, जिंक अमलगम ZnHg और कंसंट्रेट HCl, इसमें भी यही सेम कंडीशन रहेगी आपकी। तो ये कन्वर्ट होगा CH3 CH3 और प्लस H2O। यहाँ के 4H जो है इनमें से 2H इस कार्बन से अटैच करेंगे तो CH3 बनेगा, यहाँ के 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर H2 फॉर्म कर देगा, ये फॉर्म हुआ इथेन, 2 कार्बन वाला इथेन। अब इसके बाद थर्ड में जैसे एसीटोन लिया हुआ हमने CH3CO एंड CH3, ये एसीटोन है। इस एसीटोन का यदि हम करा देंगे रिडक्शन 4H लेकर सेम प्रेजेंस में, तो यहाँ के 2H यहाँ अटैच होकर फॉर्म करेंगे CH3 CH2 CH3 और प्लस 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन कंबाइंड एंड फॉर्म H2O। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोपेन, इसे क्या बोलेंगे हम, प्रोपेन। 3 कार्बन जिस एल्केन में हो उसका नेम होगा प्रोपेन। तो ये हुआ आपका क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ये कहीं पर भी हमारा कोई भी कार्बन कंपाउंड हो, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन्स हो, यदि एल्डिहाइड कीटोन का आप रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl यानी एसिडिक मीडियम, देन यू विल गेट एल्केन। तो एल्केन फॉर्म होंगे एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, और ये रिएक्शन हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद सेकंड होगी आपकी वुल्फ-किर्शनर रिएक्शन, जो कि नेम रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपकी वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन या वुल्फ-किर्शनर रिएक्शन। अब वुल्फ-किर्शनर रिएक्शन हमारी क्या होगी बेटा, इसमें क्या फॉर्म होते हैं, एल्केन फॉर्म होते हैं। इसमें भी आपका एल्केन फॉर्म होगा, एल्केन और फॉर्म। अब इसमें और क्लीमेंसन में क्या बेसिक डिफरेंस है, उसमें एसिडिक मीडियम था और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर आपका बेसिक मीडियम होगा। क्लीमेंसन में एसिडिक मीडियम और इसमें आपका बेसिक मीडियम। तो यहाँ पर देखिए कोई भी हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स हो, जैसे ये लिया हमने यहाँ और यहाँ लिया हुआ है CH4, इसका हमने रिडक्शन कराया, किसके द्वारा होगा, NH2, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन। और ये कैसे, यहाँ पर आपका क्या रहेगा,
KOH और प्लस एथिलीन ग्लाइकॉल। तो यहां से क्या होगा कि ये जो हमारे 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे तो ये कन्वर्ट होगा RCH3 और प्लस 2 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन मिलकर वाटर फॉर्म कर देगा और प्लस दोनों N मिलकर के N2 फॉर्म कर देंगे। तो ये फॉर्म हुआ एल्केन। और जैसे कीटोन लिया, कीटोन्स क्या है आपके RCO, ये कीटोन है। इस कीटोन का रिडक्शन होगा NH2 के द्वारा, सेम कंडीशन लगा के। तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन मिलकर वाटर फॉर्म करेगा, ये N और ये N मिलकर N2 फॉर्म करेगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच होकर क्या फॉर्म करेंगे RR CH2 प्लस H2O प्लस N2, ये फॉर्म हुआ आपका एल्केन। तो ये हुई हमारी वुल्फ क्रिस्टल रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। तो वुल्फ रिएक्शन जो होती है हमारी, उसमें भी एल्केन फॉर्म होते हैं और ये बेसिक मीडियम में हो गया। क्लियर। अब इसके बाद थर्ड होगी हमारी आपकी, किसके द्वारा रिडक्शन होगा बाय HI एंड रेड फास्फोरस। ये कंडीशन लगी है तब भी हमारा एल्केन फॉर्म होगा। तो HI ये हमारा एसिड है, एसिड क्या रिलीज करता है हाइड्रोजन H आयन, तो H आपका अटैच होकर एल्केन फॉर्म करता है। तो इस केस में आपने देखा ये एल्डिहाइड है आपका RCH, इसका रिडक्शन होगा, किससे रिएक्शन होनी है आपकी, ये होगी कंडीशन आपकी HI और रेड फास्फोरस। तो ये कन्वर्ट होगा हमारा किसमें RCH3 होगा और यहाँ के 2 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन मिलके H2 फॉर्म कर देगा और दोनों आपके जो 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो I2 हो जाएगी, तो आयोडीन के रूप में आपका अलग हो जाएगा। और इसके बाद यही रिएक्शन थी कीटोन्स में लेते हैं। कीटोन्स हमारे क्या क्या आउट होगा, पूरा कंप्लीट लिखना है। तो यहाँ पर H2O और प्लस I2 आउट हो जाएगा, ये फॉर्म होगा आपका एल्केन्स। अब जैसे यहाँ पर कीटोन्स ले लें, कीटोन्स RCO, इसका रिडक्शन होगा सेम कंडीशन लगा के, तो क्या मिलेगा RCH2 और प्लस H2O प्लस I2, ये फॉर्म हो गया हमारा एल्केन। अब जितने कार्बन की वैल्यू आप यहाँ पर लेंगे उतने ही कार्बन का वहां पर एल्केन फॉर्म होगा। अब देखिए जरा ध्यान से, जैसे हमने मेंबर्स लिए हुए हैं, मेंबर ले रखा है एल्डिहाइड या कीटोन में से किसी का भी, तो एग्जांपल्स ये CH3 CHO एसिटेल्डिहाइड, इसका रिडक्शन होगा HI और रेड फास्फोरस, तो ये कन्वर्ट होगा आपका एल्केन में CH3 और प्लस मिलेगा H2O प्लस I2, ये हो गया आपका एथेन। और यदि आपने कीटोन लिया हुआ है, कीटोन में CH3 यहाँ CO, ये एसीटोन है आपका। कीटोन में कौन सा मेंबर होगा एसीटोन, नेम आपका एसीटोन। ये पहला कीटोन है जिसमें कार्बन आपके 3 होते हैं, तो ये कन्वर्ट होगा आपका HI के और रेड फास्फोरस के द्वारा रिएक्शन होगी, तो ये कन्वर्ट होगा एल्केन में CH3 CH2 और प्लस H2O प्लस I2, ये कन्वर्ट हो गया इसमें एल्केन, इसका नेम क्या होगा प्रोपेन। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कि कहीं भी यदि हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, तो उसका रिडक्शन आप कैसे कराएंगे, है ना। इतनी मेथड्स हैं आपके, अलग अलग रिएजेंट होगा, अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एल्केन फॉर्म होंगे, एल्कोहल फॉर्म होंगे, किस केस में एल्कोहल बनेंगे, किस केस में एल्केन्स बनेंगे, वो सारी रिएक्शंस आपने 1 बाय 1 यहाँ पर देखी हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड
ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड जो होते हैं, एल्डिहाइड्स का जब ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड कन्वर्ट होते हैं आपके, किसमें कन्वर्ट होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड हैं यदि इनका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। रिएजेंट क्या रहेगा यहाँ पर इस केस में, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर देखना है कि यदि हम कोई एल्डिहाइड लेते हैं तो जैसे एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, RCHO, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में, RCOOH। इसे बोलेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ कोई भी एल्डिहाइड कीटोन्स ले लें, एल्डिहाइड्स में लिया हमने CH3CHO is oxidized in the presence of potassium dichromate K2Cr2O7, then it convert into CH3COOH. This is called acetic acid, acetic acid, acetic acid में कन्वर्ट होगा। हाँ, नेक्स्ट आपका अब ऑक्सीडेशन है एक और अगला इसी में आएगा आपका, इन्हीं को इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी कहेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं, अब अगली प्रॉपर्टी आपकी होगी नेक्स्ट सेकंड, इसे बोलेंगे अब टॉलेंस रीजेंट के द्वारा ऑक्सीडेशन होगा, या से टॉलेंस टेस्ट भी कहेंगे, टॉलेंस रिएजेंट। अब इसके द्वारा जब रिएक्शन होगी तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, AgNO3 प्लस NH4OH, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। अब ये टॉलेंस रिएजेंट इसी को शॉर्ट में हम लिखते हैं Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। इससे मेरी रिएक्शन होगी तो जो भी हमारे एल्डिहाइड्स हैं वो आपके पॉजिटिव टेस्ट देते हैं किसके साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। ये लिया हमने यहाँ पर एल्डिहाइड RCHO, इसकी रिएक्शन हुई टॉलेंस रिएजेंट के साथ Ag2O, तो ये कन्वर्ट होगा RCOOH और प्लस 2Ag, ये सिल्वर मिरर फॉर्म हो गया, सिल्वर मिरर, और ये फॉर्म हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये बना। अब यहाँ पर एल्डिहाइड ले रहे हैं आप, कोई सा भी कीटोन्स इसके द्वारा रिड्यूस नहीं होंगे, यानी कि कीटोन्स जो होंगे वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे। तो ये लिया हमने इसका CH3CHO और प्लस लिया Ag2O, ये कन्वर्ट होके क्या फॉर्म करेगा, CH3COOH प्लस ट्वाइस Ag, ट्वाइस Ag आपका क्या होगा, सिल्वर मिरर, और ये फॉर्म हुआ आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये फॉर्म हुआ आपका सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर, ये फॉर्म हो गया। और कीटोन डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ टॉलेंस, तो यहाँ पर टॉलेंस टेस्ट कीटोन्स में नहीं होगा। कीटोन्स लेते हैं आप, यदि कोई भी कीटोन्स हो रिएक्ट विद Ag2 तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, तो इस रिएक्शन को आप दे सकते हैं कि एल्डिहाइड रिड्यूस्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट and for carboxylic acid and silver mirror, but ketone does not react with tolerance reagent and no reaction is occur, कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसके बाद इसे हम टॉलेंस टेस्ट भी बोलते हैं। अब होगा आपका फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, फेलिंग सॉल्यूशन
फील्डिंग सॉल्यूशन, फील्डिंग सॉल्यूशन क्या होगा, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन CuCl और प्लस NH4OH इज कॉल्ड फील्डिंग सॉल्यूशन। फील्डिंग सॉल्यूशन टू टाइप के होंगे, फील्डिंग सॉल्यूशन A और फील्डिंग सॉल्यूशन B। आपका यही इसी शॉर्ट में हम लिखते हैं CuO। अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर हमने एल्डिहाइड लिया RCHO प्लस 2 मॉलिक्यूल लिए CuOK, तो ये आपका कन्वर्ट होगा COOH और प्लस CU2O मिलेगा, ये रेड PPT हो गया, रेड PPT, और ये कन्वर्ट हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये रिएक्शन आपको ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड से मिलेगी, एरोमेटिक एल्डिहाइड में नहीं मिलेगी, लेकिन जो टॉलेंस रिएजेंट है उसकी रिएक्शन आपकी एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों एल्डिहाइड में मिलेगी, लेकिन फेरिक टेस्ट होगा वो ओनली किस में होगा, आपका एलिफेटिक में। ध्यान रखेंगे यदि एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया तो कोई टेस्ट नहीं देगा। एरोमेटिक मीन जैसे C6H5CHO बेंजोएल्डिहाइड है, रिएक्शन होगी आपकी 2CU, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन, और इसी को कह दिया जाता है कि एल्डिहाइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज बताइए, तो चाहे आप टॉलेंस वाली दे दें चाहे आप फील्डिंग सॉल्यूशन वाली दे दें। तो ये थी हमारी कंप्लीट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।